and welcome to another video. So today I'm gonna talk about narration. We will, revising all what we learn. So first of all, we have to understand that narration, किसी स्टोरी को नरेशन या नरेट करना, दैट इज़ नरेशन. तो नरेशन में तो स्पीच होती है, जैसे कि एक डायरेक्ट होती है एंड देन आपकी इनडायरेक्ट होती है. देन वी हैव ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरह से ये चेंजेस लाती है, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं. फिर हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से उसमें स्ट्रक्चर में चेंज होना. असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें असर्टिव सेंटेंस जो होंगे वो हमेशा सब्जेक्ट से ही चालू होंगे. Next we have sun rises in the east. That question is that assertive positive sentence. फिर हम बात करते हैं sun does not rise in the east. That is negative sentence. We all know. Reporting verb के आगे जब हम चलते हैं तो हमें पता है कि राम हमारा स्पीकर है, said to हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. सारा खेल जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ही होता है. जैसे कि हम असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, इम्पेरेटिव पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हैं, तो इन सब सेंटेंसेस में जो जो कमाल करती है वो है सेड टू. ठीक, आगे चलते हैं. तो हमारा लिसनर, हमें पता है इन्वर्टेड कॉमा को हमेशा जो है कंजक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा कि दैट लगा के इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं. फिर हमने पढ़ा इंटरोगेटिव, जिसमें हमने पढ़ा कि हम क्वेश्चन वर्ड को या इफ़ वेदर यूज़ करते हैं कंजक्शन के लिए. जब हमने ये पढ़ा कि कंजक्शन जब हम लगा लेते हैं तो उसके आगे हमें असर्टिव सेंटेंस ही चाहिए होता है जो सब्जेक्ट से चालू होता है. ठीक, तो ये थी हमारी कुछ बात. जो कुछ कहता है वह एज इट इज़ लिख लिया गया होता है, इसीलिए जो है बात करते हैं. आगे हमारा आता है रिपोर्टिंग वर्ब. जो किसी सेंटेंस में टाइम या टेंस को रिफ्लेक्ट करे उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये बताया जाता है कि भाई ये चीज़ जो है वो पास्ट में कही गई है, तो आगे वाला सेंटेंस जो यहाँ जो कुछ भी उस स्पीकर ने कहा है वो भी पास्ट में चेंज होता है. ये हमने पढ़ा था. से किस तरह से चेंज होता है. से जो है वो हमारी मूल आधार की जो है वर्ब है. से जो है अगर लिसनर नहीं दिया है आपके डायरेक्ट में, तो आपने से को से ही लिखना है, सेज को सेज ही लिखना है, सेड को सेड लिखना है, विल से को विल से ही लिखना है. मतलब इसमें कोई शब्दावली चेंज नहीं होने वाली. अगर आपके लिसनर दिया हुआ है आपके साथ, जैसे कि शी सेड टू मी, तो मी इज़ एन लिसनर. तो मी अगर दिया है तो सेड टू लिखा है तो हमें टोल्ड में चेंज करना होगा. ठीक है, तो अगर जो लिसनर होगा उसके साथ टू हमेशा हमें पाया जाएगा. ठीक है, हमें लिसनर के साथ हमेशा टू देखने को मिलता ही मिलता है. अगर लिसनर नहीं दिया है तो हमारा सैड सैड ही रहता है. राइट, तो ये हमारी बातचीत थी. जिस तरह से हमने देखा है से को अगर से के साथ टू लिखा है तो हम टेल बनाते हैं, सेज लिखा है तो टेल्स बना देते हैं, और सेड टू लिखा है तो टोल बना देते हैं जब जब इसके साथ लिसनर दिया हो तब ही. ठीक है, हमेशा स्पीकर और लिसनर कभी चेंज नहीं होंगे. सेड टू, से, विल से ये सभी टाइम बता रहे हैं, हमें पता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राम सेड टू मी आई एम इन द क्लास. तो इन्वर्टर कॉमा की बात जब करते हैं तो हमने पढ़ा है कि कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज़ करते हैं, और आगे वाला जो कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस होता है वो हमेशा हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होगा. ये हमें पता होना चाहिए. कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ करते हैं क्योंकि जो दैट है वो हमारा बताता है कि भाई सेंटेंस जो है, आगे वाला जो सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही होगा.
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंजक्शन के बाद अजर्टिव सेंटेंस आ गए। जब अजर्टिव सेंटेंस हमें देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो जब सब्जेक्ट की बात हम करते हैं, है ना, तो वो हमारा स्पीकर होता है। स्पीकर जो जो कुछ भी बोल रहा है हमारा, वो स्पीकर ही बोल रहा होता है। वो कोटेड किया होता है किसी दो इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा स्पीकर के बारे में कि स्पीकर ने जो कुछ भी कहा वो अजर्टिव सेंटेंस ही होता है। तो जो सब्जेक्ट है उसी को हम स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। हमने पढ़ा है कि जब पर्सनल प्रोनाउंस में जब हम पढ़ते हैं तो स्पीकर कौन होता है? आई। मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, तुम सुन रहे हो तो तुम लिसनर हो, दैट यू, तो यू हो। और कोई बंदा हमारी बातचीत नहीं सुन रहा है तो दैट इज़ एन थर्ड पर्सन, ठीक है, उसको बाद में पता चलता है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब हम बात करते हैं हमारी सिर्फ मेरी बात कर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ स्पीकर हूँ। तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो तुम मेरी लिसनर हो। तो कहने का अर्थ बस इतना ही है कि ये जो अजर्टिव सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसका सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस। जिसमें हम जब दो अब ऑन द स्पॉट कोई भी बातचीत अगर कॉन्वर्जेशन होगी तो वो दो के बीच में ही होगी, है ना। आई और वी, आई और यू। मैंने तुमसे कहा तो तूने सुना, ठीक है। तो तूने जब मैंने कहा तो मैं स्पीकर हुआ, जब तुम सुन रहे हो तो तुम लिसनर हुए, ठीक। जब हम दोनों किसी बातचीत में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने आंसर देना है, तो दैट इज़ हम दोनों इस एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व हैं। तो कहने का अर्थ बस इतना ही है कि जब स्पीकर और लिसनर की बात होती है तो हमें पता चलता है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ते हैं तो उसमें आई, माई और मी ये सब स्पीकर होते हैं। जब ठीक है, जब हम दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब कि मैंने बोला ये वंदे मातरम, मैंने बोला वंदे, तो आगे वाला बंदा क्या बोला, मातरम, तो दोनों क्या हुआ है, इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी में। तो स्पीकर तो हम वी में होते हैं और आई में होते हैं, ठीक। आई और वी जो है वो स्पीकर होता है, हमें ये पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट टेंस में इसका कैसा यूज़ है, जैसे हमने कहा कि राम ने कहा मी, ठीक है, आई एम लेट, तो आई जो है वो राम ही है और आई जो है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेंटेंस में अगर आई वी होगा तो हमें स्पीकर के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, लाइक, ठीक है। एम को आगे देखते हैं, चलिए ये हमारा समझ में आया। नेक्स्ट हमें पता है लिसनर जो होता है, तुम सुन रहे हो तो यू इज़ एन लिसनर, ओके। नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट ही, शी, इट और जो ये देयर जो भी है, ये सारे नॉन एक्टिव पर्सन्स होते हैं जिसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये चेंज नहीं होते क्योंकि ये इन्वॉल्व ही नहीं होते बातचीत में। अगर तूने मुझसे कुछ कहा है तो स्पीकर ने कुछ कहा है मुझसे तो मैं लिसनर हुआ, ठीक है। मैंने जो जो कुछ भी स्पीकर ने कहा हमने वो रिपोर्टर स्पीच में लिख दिया। तो कहने का अर्थ है कि जब अगर सेंटेंस में जब यू, योर, यू का जिक्र हो तो वो हमेशा लिसनर से चेंज होता है, लाइक इस तरह से चेंज होता है यहाँ पे, राम सेड टू हिम योर बैग केप्ट नियर बाय। तो योर जो है वो लिसनर है, ठीक है। तो ये हमें जानकारी होना। आगे जो है ही, शी, इट है वो हमने पढ़ लिया कि ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आपके सेंटेंस में ही, शी, इट लिखा है, ये अजर्टिव सेंटेंस में ही, शी, इट, दे इस तरह से लिखा है तो ये चेंज नहीं होंगे किसी के भी अकॉर्डिंग, क्योंकि
यहाँ पे अगर स्पीकर होगा, लिसनर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। आगे हमने पढ़ना है। तो दोस्तों स्टोरी हमारी यहाँ तक पहुँची थी, जिस तरह से हमने पढ़ा कि भाई अब यहाँ पे स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई कि जैसे कि अगर आई है तो हमने राम के पास जाना है, अगर यहीं पे यू है तो हमने मी के पास जाना है, अगर यहीं पे ही, शी, इट, दे इस तरह से शब्द लिखे आए तो इनको जैसा है वैसा ही रख देना है, ठीक है। तो ये हमारी बातचीत हो गई सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे आती है एम, वॉज, वर, ये सारे टेंसेस की बात करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो सेट हुआ है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस को चेंज करने की शक्ति रखता है। अगर यहाँ पे हमारा पास्ट में रहता है तो ही हमें यहाँ पे चेंज करना होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और जिस तरह से हमने देखा यहाँ पे इट टेंस होता है, ये हमारा टेंस बता रहा है। देखिए अब इस शब्द से ही देख लिए, इज़, एम, आर, ये हमारे टेंसेस हैं, ठीक। हैड आ गया, हैज़, हैव आ गया, वर आ गया, ये सारे हमारे टेंसेस की बात करते हैं। जब हमें इसको पढ़ना होता है, जहाँ हम इसको रीड करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज किस तरह से कर सकते हैं। हमें सबको पता है कि आई एम इन द क्लास, दैट इज़ एन रिपोर्टिंग स्पीच, राइट, ओके। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस सब्जेक्ट को ही हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, और यहीं पे अगर लिसनर हुआ तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन हुआ तो नो चेंज, ये हमने पढ़ लिया। एम जो है वो हमारा टेंस बता रहा है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में टेंस किस चीज़ में बोला है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो यहाँ पे जो है चेंज नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर में है तो भी चेंजेस नहीं होते रिपोर्टिंग स्पीच में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये भी पता है हमें कि रिपोर्टेड प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है, सेज, विल से, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहती है तो चेंज होगा ही होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे चेंजेस होंगे ही होंगे, क्योंकि आगे ही पास्ट में कह रहा है, जब वो पास्ट में कह रहा है तो जो चीज़ वो पास्ट में कह रहा है तो वो जो चीज़ हुई है उसके साथ वो हो गई पास्ट में ही हुई होगी। आगे हमने पढ़ना है कि किस तरह से चेंजेस होगा। अगर पास्ट में चेंज होगा, हमने देखा था किस तरह से पास्ट में चेंज होगा। ये रेड कलर ले लेते हैं, सॉरी ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। प्रेजेंट में है तो कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये किसने लिखा, हाँ ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट, सॉरी आई एम सच लिटिल कंफ्यूज बाय दिस, ठीक है। तो पास्ट में होगा तो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टर स्पीच में प्रेजेंट टेंस लिखा है, ये कितना बड़ा हुआ है यार। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने देखना है जिस तरह से पास्ट को चेंज करते हैं। प्रेजेंट में है तो करस्पॉन्ड पास्ट में गया। आगे देखते हैं कि प्रेजेंट में है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में, लाइक वर्ब फर्स्ट, एस जो भी है ना, लाइक एग्जांपल लेके चलते हैं, गो, ठीक है। गो का क्या हुआ, अगर आपकी सेंटेंस में वेंट लिखा है तो ये सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का हम बात में करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया है, जैसे कि हमें कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में चला जाना, मतलब कि डायरेक्ट उसका ही कॉरस्पॉन्डेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें हैज़ बीन, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें हैड बीन। ये हमको रिवाइज करना ज़रूरी है, जब तक हम इसको रिवाइज 20 बार नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। विल, शैल, वुड को चेंज करेंगे मे को माइट में, और कैन को कुड में। लाइक अगर आपके सेंटेंस में वुड विल आ गया, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में, राइट, तो आपको विल को सीधा वुड में चेंज करना है। कैन आ गया तो
कुड में आ गया तो माइट में। ये हमारे पास्ट, अगर आपकी सेंटेंस पास्ट में लिखा है ही वॉज लेट, इस तरह से लिखा तो वॉज है, तो वॉज को अब और पास्ट कितना कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड होता है और बीन भी हमें लगाना पड़ता है। अगर नॉट होता बीच में तो हैड नॉट बीन आता है। जिस तरह से हमने टेंस को देखना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो हैड लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस है जैसे कि वॉज वर है अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक, पास्ट परफेक्ट है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो इतना भी पास्ट नहीं ले जा सकता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वही रहेगा, नो चेंजेस होंगे। आगे हमारा आता है किरण सेड टू हिम यू हैव पेड दिस बिल। अब इसमें चेंज करने का प्रोसेस बताया गया है कि अब देखो यहाँ पे इस तरह से हमने पढ़ा कि हैड में चेंज होगा, हैव में चेंज होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये हैड में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और ये किरण है हमारी स्पीकर, तो किरण ने कहा, ठीक है, तो स्पीकर है यहाँ पे, अगर अगर आई होता तो किरण के अकॉर्डिंग चेंज होता तो यहाँ पे शी होता। ठीक, अब यहाँ पे यू है हमारा, असर्टिव सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो यू हमारा क्या है, लिसनर। यू को हम हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम हमारा ही होता है तो हमने ही लिखा है। तो ये जो है छोटी छोटी तकनीक्स है जो हमने जाननी है। सेट टू हमने कहा अगर यहाँ पे अगर आपकी प्रेजेंट में है या पास्ट में है, अगर ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो इसी में चेंजेस होंगे। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा टेंस चेंज होगा, नहीं तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, तो ये हमें जानकारी होना है को। शी सेड आई नो द फैक्ट क्लियरली। अब यहाँ पे आई जो है हमारा स्पीकर है तो शी अकॉर्डिंग चेंज हुआ इसलिए शी लिखा। नो हमारा जो है फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, राइट। तो ये हमें जानकारी होने को, और जो ऑब्जेक्ट है वो तो वैसे ही रहने का। सेड है क्योंकि यहाँ पे स्पीकर नहीं है तो सेड ही लिखा। हमने कब पढ़ा था कि जब लिसनर नहीं दिया है तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसे ही रहेगी। हालांकि ये पास्ट में है इसीलिए यहाँ पे जो है नो को न्यू में चेंज किया है सेकंड फॉर्म में। ठीक, ये जो छोटी छोटी तकनीक्स हैं जो हमने जाननी है। अब सुमन जो है वो प्रेजेंट में कह रही है, सेज है। हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट में होगा तो यहाँ का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिसनर भी नहीं है, अगर लिसनर दिया होता तो टू के साथ ही होता। अब यहाँ पे आई है, आई जो है हमारा स्पीकर है, सुमन एक लड़की है इसलिए यहाँ पे शी हो जाएगा। ठीक, हैव का हैव ही रहा, रिवाइज का रिवाइज ही रहा और थ्री पोएम तो है ही। तो सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है, ये आपको पता है। शिका हैज सेड, अब यहाँ पे शिका हैज सेड जो है वो एक प्रेजेंट में लग रहा है, ठीक है, परंतु हमें घबराना नहीं है क्योंकि सेड जो है हमारा पास्ट ही होता है, इसलिए हमें नहीं घबराना। अब यहाँ पे देखना है, पूरा सेंटेंस चेक करना है कि यहाँ पे लिसनर दिया है कि नहीं दिया। करण हमारा लिसनर है तो दिया है। अब सेड टू को हमने मर्ज किया, सेड टू बनाया, सेड टू, तो जब सेड टू हो तो हमारा ये टोल्ड बनता है, ये हमें जानकारी होने को। अब करण हमारा क्या है, लिसनर है, तो यहाँ पे यू है तो यू करण के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसलिए ही आया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। और हैज़ को देखिए हमें घबराना नहीं है, हैज़ तो हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होते, ये हमें जानकारी होने को। ठीक, अब यहाँ पे जो है जिस तरह से हमने पढ़ा, आगे चलते हैं। अब ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेइंग, ठीक है, वो प्रेजेंट में आ रही है तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, परंतु जो आई है या इन्वर्टेड कॉमा है वो तो चेंज हो गई। वो तो सिर्फ टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड और स्पीच से अपना टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए
रवि ने जो है वो पास्ट में कहा सेड, हालांकि यहाँ का लिसनर कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है लिसनर जब नहीं दिया होता तो हमारी बॉडी चीज वैसे ही रहती है, परंतु यहाँ का जो टेंस है वो चेंज होता है, हमें जानकारी होने को। अब यहाँ पे माई लिखा है, ठीक, आई माई मी, तो हमने कहा ना ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रवि माई को फेस बना दिए क्योंकि माई का जो है आई नहीं बनेगा। व्हाट इज दिस? जिकाब। माई फ्रेंड सेड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा। अब ये सेंटेंस जो है देखने तो यहाँ पे यू लिखा हुआ, ठीक है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पीकर ही नहीं है, तो यू कहाँ से आ गया यहाँ पे, है ना। माई फ्रेंड सेड लिसनर एब्सेंट एंड यू जो है यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब ये लॉजिकल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब मेरा फ्रेंड जो है कह रहा है कि क्या कह रहा है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने अच्छा काम किया है, तो मेरा फ्रेंड है वो, तो और किसी को तो नहीं कहेगा, वो मुझसे ही कहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा फ्रेंड सेड टू मी हो जाएगा, ठीक। अब मी जो है यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे मी का क्या होता है, आई, ओके। यू मी को बोल रहा है तो मी इज आई, इसीलिए यहाँ पे आई आया, ये आपको समझने का। मेरा फ्रेंड जब मुझसे ही कह रहा है ग्रेट जॉब की है, तो वो लिसनर मी ही हो जाएगा, और मी होगा चेंज आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे यू है, तो जब मी के पास जाएगा ये, तो ये आई बनाएगा। आगे चलते हैं, हमारा आता है अब रोहन, यू आर ब्रिंग माई पासबुक सेड नैना। अब देखो रोहन आगे लिख दिया और सेड नैना, अब यहाँ पे टू नहीं दिया और हमारा लिसनर दिया, जब लिसनर दिया हो तो सेड टू होता है, हमेशा याद रखना, सेड टू साथ में ही होगा, बेशक नहीं दिया, लॉजिकल क्वेश्चन है समझने का। सेड टू को जब टोल्ड बनाते हैं हम, तो ये बन जाता है नैना टोल्ड रोहन दैट, यू को है हम, लिसनर हमारा रोहन है, तो यू को हम ही बनाते हैं, यू हमारा रोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे पास्ट पास्ट हो गई है, तो यहाँ पे आर को वर बना दिया, और यहाँ पे माई बुक है तो माई जो है, ठीक है, हर, क्योंकि नैना को बोल रहा है तो इस तरह से चेंजेस होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा, जब सेंटेंस में दो सेंटेंस आए तो कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉरी ये क्या हुआ, ठीक है, तो जैसे ये आगे चलेगी क्या, एनीवेज कम टू द पॉइंट राइट हियर। जैसे किसी स्पीकर ने दो बातें कही, तो वो कह रहा है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बातें कह रहा है, परंतु कह रहा है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ही देख लो, कामनी सेड आई वॉन्ट अ ड्रेस आई विल नीड इट, तो वो एक ही बात कर रही है परंतु अलग अलग रुक के कर रही है, तो अब दोनों को मर्ज करना है तो एंड लगा के यहाँ पे मर्ज कर देंगे, और जो सेंटेंस में चेंज होता है वो तो होगा ही। स्पीकर स्पीच करता है, एक तो हो गया यहाँ पे एक ही बंदा जो है बातें कर रहा है, पर जब एक जो मतलब कि सीमा टू पारस आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, सेट सीमा टू पारस आई हैव एन माइन, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन सेट सीमा टू पारस आई हैव एन माइन, तो यहाँ दो बातें की गई हैं दो लोगों के द्वारा। उपले सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि एक ही बंदा दो बातें कर रहा है, इसमें भी बहुत ही समझ के करना है कि सीमा ने पारस को कहा, तो
सेट का टोल्ड बन जाएगा सेट टू का। एंड दैट शी, आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हैड को हम यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट में है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हैव है तो हैड बन गया। इस तरह से जो है पारस ने जवाब दिया तो पारस सेड दैट, पारस सेड दैट ही हैड हिज। तो ये जो है आई हैव माइन, ये तीन शब्द जो हैं वो पारस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई हैव माइन, ही हैड हिज, तो ये था। एडवर्बियल चेंज हमने पढ़ा था कि कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाइड करते, जैसे सर मैडम रिस्पेक्टफुली, सर मैडम को रिस्पेक्टफुली और यस को अफर्मेटली, नो को नेगेटिव, डियर को अफेक्शनेटली, सॉरी को अपोलोजाइज। हमने ये भी पढ़ा था कि सॉरी को सॉरी जब आता है सेंटेंस में तो सीधा हम अपोलोजाइज लिखते हैं, जिसमें हम कोई भी जिस तरह से हम अफेक्शनेटली, इसमें सारों में हम जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है वैसी वैसी लिखी जाती है, परंतु इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ही सॉरी को लिख दिया जाता है। आगे हमने पढ़ा था मोहिनी सेड टू मी सर आई हैव एनी क्वेश्चन। अब वही जो हमने मैनर पढ़े, एडवर्बियल चेंज पढ़े कि अगर सेंटेंस में सर, डियर ये सब आ जाए तो वो कैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस आगे वाला जो भी है हमारा ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस के बाद ही हमारा सर को चेंज हम करेंगे रिस्पेक्टफुली में। तो मोनी सेड टू हो गया टोल्ड और मी आ गया। जब ये सेंटेंस जब चेंज हो जाएगा फिर ही हम इसको रिस्पेक्टफुली को लिखेंगे। देन इज रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड अ क्वेश्चन, क्योंकि ये उस पर था तो ये इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो नो आया नेगेटिव लिखा, निकिता आया तो हमने सीधा हम अपोलोजाइज लिख दिए, वही हमने पढ़ा था ना, मर्ज करके हमने टोल्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दी है तो एक ही लेकर चलेंगे सेड। अब इसमें क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपके सेंटेंस में वो दिया ही नहीं है किसने कहा किस, तो आप जो है वो डिफ़ॉल्ट में जो है वो सेड लेके चलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जब चेंज होती है तो वो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करती है, उसकी टेंस को चेंज करती है। हमने ये भी पढ़ा कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर जब होती है तो अब यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करते, जब पास्ट होती है तो चेंज होती है। अब इसमें भी दो वर्ड का कॉन्सेप्ट है कि जब टाइम की बात करता है हमारा जो रिपोर्टर स्पीच टाइम की बात करता है तो उसमें अगर आए हुए शब्द जैसे टुडे, टुमारो, नाउ, लास्ट नाइट, दिस, दीज, हियर, हिदर, हैंस, लास्ट वीक, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, वन, तो ये सारे शब्द जो हैं वो चेंज होते हैं, हमने ये पढ़ना है। तो यहाँ पे दो प्रकार के वर्ड जो है वो चेंज होते हैं। लाइक अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में टुडे आ गया तो आपको उसको चेंज करना है दैट डे में, टुमारो आ गया तो नेक्स्ट डे में, नाउ आ गया तो देन में, लास्ट नाइट आ गया तो प्रीवियस नाइट में, दिस आ गया तो दैट में। तो दूसरे काइंड ऑफ होते हैं कि प्लेसेस के, अगर आपकी सेंटेंस में नियरनेस की बात की गई है तो आप उसको फार अवे में चेंज करेंगे, मतलब कि दूर। तो दिस आ गया तो दैट आ गया, दीज आ गया तो दोज आ गया, हेयर और देयर, हीदर, हेंस, देंस, लास्ट वीक, प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक that is previous night, yesterday, previous day, next day, following day, one। तो कहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में अगर आपका टुडे आ गया तो दैट डे में चेंज करेंगे। ठीक, अगर दैट डे अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में आ गया तो आपने टुडे में चेंज नहीं करना उसको। ये गलतफहमी मतलब पालना कि टुडे जो है अगर टुडे नहीं दिया, इसी का दैट डे दिया है असर्टिव सेंटेंस में तो किसी भी सेंटेंस में, तो इसको हम टुडे में चेंज नहीं करते। ये आपको जानकारी होना, वो हर एक शब्द के साथ करते हैं। लाइक टुमारो, देन, अगर देन आ गया तो नाउ में चेंज नहीं करते। तो ये सभी चीज़ें वन वे ही होती हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तनु सेड टू मी आई नो दिस प्लेस, आई हैव बीन हेयर। तो हेयर जो है हमारा आ गया, अरे हेयर को हमने देयर में चेंज करना है। हमने और भी हमने पढ़ना है कि सेड टू हमारा टोल्ड बन गया, ये तो हमें पता है। मी हमारा लिसनर है, तो यहाँ पे आई आया, तो आई तनु के अकॉर्डिंग शी आया। अब ये प्रेजेंट में तो पास्ट कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में चेंज किया। अब यहाँ पे हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स में हमने दिस दैट दोज की बात की थी। तो दिस जो है दिस को हमने दैट में चेंज किया, और आई हैव बीन हेयर, हेयर को हमने देयर में चेंज किया। हैव बीन है तो हैड बीन हो गया। कंजक्शन लगा के यूज़ किया, कंजक्शन मतलब एंड, कोई भी कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ। कीर्ति से यू कैन ट्रस्ट दीज बॉयज सौरभ, तो दीज को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है अगर वो पास्ट में है तो ही ये चेंज होता, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये चेंज नहीं होगा। ये हमें जानकारी होने को। आगे है लीडर विल से आई हैव ब्रॉट अ प्रूफ हियर टुडे। तो यहाँ पे जो है हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो है ठीक है फ्यूचर की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो है हैव है, तो हैज़ ब्रॉट द हेयर टुडे, इस ये चेंज होंगे ठीक है। हमने देखा हेयर और देयर बदल सकता है, पर देयर और हेयर में नहीं चेंज हो सकता। जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्यूचर टेंस में जब हम बात को रखते हैं कि मैं करूँगा, ठीक है, आई विल डू, तो पहली बात तो उसमें आती है कि मूड की बात करता है। हमारे मूड, मन करेगा तो करूँगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक मूड की बात करता है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं विल और शैल, और वुड को बताते हैं। ये हमारा ये मूड बताने वाला शब्द है। जब हम फ्यूचर टेंस में दूसरी कैटेगरी को देखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में कही गई बात, ठीक है, आई डिड इट, नहीं आई, ये कुछ भी बात कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गई, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गई। अगर अगर वो आपके एसर्टिव सेंटेंस में दिया है, मान लो कि आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क टुमारो, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क टुमारो। अब ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में लग रहा है ना, और यहाँ पे जो है बात कह रहा है कि मैं ये काम जो करूँगा वो टुमारो करूँगा। तो प्रेजेंट में दी गई बात या कॉन्टिन्यूस में दी गई बात अगर वो सेंटेंस का मीनिंग बता रही है कि फ्यूचर रेफरेंस की बात कर रही है, तो भी हम यहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। ये हमें जानकारी होने का। तो वुड का यूज़ किस तरह से करते हैं? फ्यूचर रेफरेंस जब आपकी सेंटेंस में दिया है तो हमें यहाँ पे करना पड़ता है। आगे हमारा आता है द एग्ज़ाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, और नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा बता रहा है कि आने वाला वीक, नेक्स्ट वीक। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, ये फ्यूचर रेफरेंस जनरेट कर रहा है, और गीता कह रही है पास्ट में। तो यहाँ पे हमने वुड को यूज़ करना है। जब यहाँ पे जब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे वुड का रेफरेंस लेके चलेंगे। इसलिए यहाँ पे गीता सेड दैट द एग्ज़ाम स्टार्ट, टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे? वुड, उसके बाद वर्ब फर्स्ट ही लगाया, और नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक को चेंज करेंगे। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे अगर सैड दिया तो सैड ही रहेगा। अब यहाँ पे सैड है तो हमें यहाँ पे क्या करना था? सीधा स्टार्टर लिख देना था, परंतु यहाँ पे आने वाला काम हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया? वुड को यूज़ किया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि वुड को कब चेंज करते हैं, जब आपके सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करता है, तब हम यहाँ पे टेंस को देख के नहीं वुड
लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। द लीडर सेड टू एम्प्लॉय आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच कमिंग मंथ। अब इस सेंटेंस को समझना, कह रहा है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, वो करेगा वो फ्यूचर में। तो सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है और आने वाले समय में करेगा ना, किया तो नहीं है अभी। हम लीडर जो है वो पास्ट में कह रहा है। लीडर सेट को कर देंगे टोल्ड में चेंज और जो है दैट लगा के हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू जो है रिप्लेस हो जाएगा, सीधा स्टार्ट लिख देंगे और वुड को हम यहाँ पे, अब यहाँ पे आई एम गोइंग जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे स्टार्ट जो हमारी मेन वर्ब है। ठीक, ये हमें जानना होगा क्योंकि जिस सेंटेंस में इससे क्यों चेंज करते हैं वुड में, क्योंकि सेंटेंस में हमें दिख ही रहा है कि वो अभी काम संपन्न हुआ ही नहीं है, वो आने वाले समय में करेगा, क्या वो इस टाइम में रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वुड की बात करते हैं, संभावना। ठीक है, तान्या सेड मोनिका इज गोइंग अम्बाला टुमारो। अभी गई तो नहीं है ना, तो टुमारो जाएगी, तो कह रहा हूँ प्रेजेंट में रही है और जाएगी कल, तो यहाँ पे आ जाएगा तान्या सेड, क्योंकि टू के साथ लिसनर तो दिए नहीं है। इन्वर्टेड कामा की जगह दैट मोनिका वुड गो आ गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है उसको ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में करेंगे नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट टुमारो। ठीक, वी कन्फ्यूजन हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है अगर दो इंसान स्पीकर, हम सेंटेंस को देख के करते हैं, समझते हैं। मेरा ब्रदर मुझसे ही कहेगा वी आर गोइंग टू नैनीताल टुमारो। अब मेरा भाई जो है मुझसे कह रहा है कि भाई वी आर गोइंग टू नैनीताल टुमारो, हम जा रहे हैं नैनीताल कल। अब यहाँ पे समझ में आता है कि मेरा भाई जो है मुझे कह रहा है। आगे सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है कि हम जो है बाय करेंगे क्या, कार नेक्स्ट ईयर। तो वो अपने लिए लेगा ना, मेरे लिए थोड़ा लेगा वो कार, मेरी थोड़ी ना, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ नहीं हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस में ये बताया गया कि जब स्पीकर और लिसनर की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो आने वाला सेंटेंस में अगर वी लिखा है तो वहाँ पे जो है वो चेंज होगा, वो वी को वी ही बनाएंगे। अगर ये सेंटेंस अगर मेरे में इन्वॉल्व नहीं है, स्पीकर और लिसनर जब इन्वॉल्व नहीं है, तो वी को दे में चेंज किया जाता है, वी को दे में चेंज किया जाता है। अगर मैं इन्वॉल्व हूँ तो वी को वी ही रखते हैं, अगर इन्वॉल्व नहीं हूँ तो दे बना दिया जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा ही था कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो वुड लिखा जाता है, आने वाले कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए वुड लिखा गया है यहाँ पे, ये तो हमें पता ही है। जब स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वी को हम दे में चेंज किया जाता है, तो इसी को कहते हैं वी कन्फ्यूजन, राइट। तो यही हमने पढ़ा था, वी कन्फ्यूजन इज़ लाइक अबाउट स्पीकर में अगर आपका आई वी है तो लिसनर जो है वी ही रहता है, वी को वी बनाए रखते हैं। अगर स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे जो है वी को हम दे में चेंज करते हैं, ये आपको समझना होगा। अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। जब सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं तो बी ही रहेगा, अगर स्पीकर लिसनर इन्वॉल्व नहीं है तो वी नहीं रहेगा, फिर इन्वॉल्व नहीं है तो दे ही रहने हैं। द ओल्ड मैन से दैट वी ऑल आर सिनर्स। अब सिन, ओल्ड मैन ने कहा है हम सभी क्या हैं, पापी हैं, तो मैं भी पापी हूँ, तुम भी पापी हो और सब पापी हैं, तो हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। स्पीकर और लिसनर दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी नहीं हुआ चेंज। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं, ये थोड़ा इससे कंटेस्ट नहीं है। अब अगर बात करें ड्यूरेशन की, ठीक है, टू नाइट की बात करें या टुमारो की बात करें, टू नाइट मतलब आने वाली रात, ठीक है, अभी वो आई नहीं है, आने वाली रात को भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस लेके चलते हैं क्योंकि फ्यूचर में होगा ये काम, अभी नहीं हुआ है, ठीक है।
टुमारो होता है जो आने वाला समय, टुमारो मतलब कमिंग एंड मोरो मतलब मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस सेड दैट वी एंजॉय दिस मूवी अलॉट। अब ये भी सेंटेंस वी से ही स्टार्ट हो रहा है और ऑडियंस जो है वो एक ग्रुप है। तो कहने का अर्थ है कि अगर जब आपको लगता है कि आपका आंसर जो है वो सिमिलर है तो चेंज होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में देख लें, कलेक्टिव नाउन अगर आपका दिया है, ऑडियंस कौन है, वो एक कलेक्टिव है, ठीक है, ग्रुप है। अब ग्रुप ने एक वाक्य बताया कि हमने ये मूवी बहुत इन्जॉय की, तो कलेक्टिव आंसर है, यूनाइटेड सेंस में बात की गई है। जब इसी बात को जब डिवाइडेड सेंस में बात की जाती है तो ये बात कर की है तो वी को हम दे में चेंज करते हैं। जब यूनाइटेड बात की जाती है तो इट में चेंज करते हैं। जूरी विल से, यूरी जो है वो एक ग्रुप ऑफ जजेस है। वी कांट डिसाइड दिस कल्प्रिट टिल नाउ। तो ये जो है बात कह रहा है कि अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं, तो उनका जो डिसीज़न है वो तो एक डिवाइडेड सेंस दे रहा है। इसीलिए इस वी को हम दे में चेंज करते हैं। जब ऑडियंस कोई मूवी देख के यूनाइटेड सेंस की बात कर रही है तो ऑडियंस में इट का यूज़ हम कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा सेंटेंस, ये सारा जो भी हमने पढ़ा वो असर्टिव सेंटेंस की बात करता है। अब हमें पढ़ना है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, किसी भी अगर फॉर एग्जांपल आपने आपकी रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है, आपका जो रिपोर्टर स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेट कर रहा है। अब कोई भी चीज़ हम जब पूछते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क की बात करता है, लाइक क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की बात कर रहा है। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं जो डू, डिड एंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, इससे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन पूछने की बात है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन की बात करता है। जैसे कि कार्तिक सेड टू सोनिया, डू यू नीड सम हेल्प। अब कार्तिक ने सोनिया से कहा कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। कोई भी सेंटेंस वैसे अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में डू यू नीड सम हेल्प, तो ये आंसर कोई एलेबोरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो पूछा कि कोई तुम्हें हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका आंसर अगर कोई पूछता है तो यस या नो में ही आंसर आता है, उसको हम क्लोज एंडेड कहते हैं, ठीक। क्लोज एंडेड उसे कहा जाता है जब आपका आंसर यस या नो में आए, इसीलिए उसे क्लोज एंडेड कहा जाता है। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, वाई यू नीड सम हेल्प, तुम्हें क्यों ज़रूरत है हेल्प की, तो कोई भी आंसर जो है यस या नो में नहीं आता, सीधा हम उसका आंसर देने लगते हैं कि हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी या ये वो। मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यस और नो की बातचीत होती है, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव आया तो यहाँ का सेड टू तो चेंज होगा ही, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, चेंज किस तरह से होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है तो से ही हम देखते हैं। कोई हमें कह रहा है तो अब क्वेश्चन पूछने की बात है तो आस्क्ड, लिसनर दिया है या नहीं दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वी हैव इंक्वायर्ड, ठीक है, इसमें भी लिसनर का कोई डिमांड नहीं है। डिमांडेड, जब हम डिमांड का यूज़ करेंगे तो ऑफ का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे। लिसनर दिया है या नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो कोई चक्कर नहीं, अगर दिया है तो हम इसमें ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिमांडेड ऑफ, डिमांड्स ऑफ, तो इस तरह से। वॉन्ट्स, वांटेड, वॉन्ट्स, वांटेड, टू नो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है, अगर वांट के साथ जो है लिसनर नहीं दिया है तो कोई चक्कर नहीं, अगर दिया है वांटेड मी तो यहाँ पे वांट फ्रॉम आएगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटेड, इंट्रोगेट, तो क्वेश्चंड, इसमें लिसनर दिया है या नहीं दिया तो कोई चक्कर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इन्वर्टेड कॉमा को है जो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसमें जब हम कंजक्शन का यूज़ कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस में तो हमें अगला सेंटेंस असर्टिव ही चाहिए। ये मेन पॉइंट आप इसमें समझ लीजिए। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो कंजक्शन के रूप में इफ़ और वेदर का यूज़ हम करते हैं, ये आपको जानकारी होने का। जब हम इसको चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब पीछे आ जाती है और सब्जेक्ट आगे आ जाता है, ये हमें जानकारी होने का। नेक्स्ट है यूजुअल चेंजेस तो होंगे ही, जैसे प्रोनाउन में चेंजेस होना, टेंस में 2 वर्ड्स, वी कन्फ्यूजन हमने पढ़ के आए हैं अभी। तो ये कार्तिक सेड टू सोनिया डू यू नीड सम हेल्प, ठीक है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो कार्तिक ने सोनिया से पूछा डू यू नीड सम हेल्प, तो वही क्वेश्चन आ गया ना। आस्क को हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, जिस तरह से सेड को हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, आस्क को हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिपोर्ट स्पीच में इंक्वायरी वाली बात कर ली गई या क्वेश्चन हो गया या डिमांड रखी गई, या तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिमांडेड, क्वेश्चन, इंट्रोगेट, ठीक है, इस तरह से। तो डिफ़ॉल्ट लेके आस्क लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की ज़्यादा दैट यूज़ नहीं होगा, हमें पढ़ा है अभी। इफ़ या वेदर का यूज़ हम करेंगे डू यू नो में, ठीक है। क्योंकि क्लोज एंडेड जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम इसमें इफ़ और वेदर का ही हम यूज़ करते हैं, ये हमें जानकारी होना। अब यहाँ पे है सेड टू जो है वो पास्ट में है, तो यहाँ का नीड जो चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड नीड होगा या नीडेड होगा, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जब चेंज होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, इसलिए डिड नहीं होगा। ये होगा हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरह से होता है। अब हमारा आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक। ओपन एंडेड क्वेश्चन जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड्स की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो गाइस हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, अब हमें इसे रिकैप करने में बहुत ही कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा आ गया क्वेश्चन वर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो ये जो है वाई यहाँ से शुरू हो रहा है, वाई से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड हमारा वहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी किस तरह से होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे हमारा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो इसलिए ओपन एंडेड पूछा जाए या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होंगी, जो इंक्वायर, डिमांड ऑफ, जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी सेम ही रहने वाली हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। कंजक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ जो है, जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स में दिया, लाइक वाई यू आर वरिंग, तो वाई ही हमारा जो है कंजक्शन होगा, उसके आगे हमें पता ही है कंजक्शन के आगे हमारा असर्टिव सेंटेंस लगता है। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन मार्क को हम डॉट में चेंज करते हैं, क्योंकि जब असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसके एंड में हमें डॉट ही लिखना होता है, इसमें नो चेंजेस अकर्ड। सो नेक्स्ट वी हैव मानसी सेड टू मी वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। मानसी ने मुझसे पूछा कि वाई यू वर एब्सेंट, तो आस्क हुआ और वाई को हमने वाई ही लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि ये किस तरह से जो है वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वैसा ही हम इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोनी सेड वाई आर यू वरीड, ठीक है। तो वाई आर यू वरीड इट्स मीन्स कि वो कुछ पूछ रही है आपसे, तो इसका मतलब होता है कि भाई जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो कंजक्शन जो है वैसा कि वैसा रहता है, देयर इज़ नो चेंज, एंड आ को हम वॉज में चेंज करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव विल यू स्टॉप टॉकिंग, क्या आप चुप करेंगी। तो सेड ही टू हर श्योर, तो उसने पलट के जवाब दिया, दैट इज़ श्योर। इसको हम कहते हैं स्पीकर का स्विच करना, जब दोनों स्पीकर बात करने लगे आपस में तो उसको स्पीकर का स्विच करना कहते हैं, उसको चेंज करते हैं हम शी करके, लाइक जो भी तो विल यू स्टॉप टॉकिंग, तो ये हमारा जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिसमें डू और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो इसमें इफ़ का यूज़ हमने किया है। तरुण सेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टू करण, तो टू करण जो हमारा बाद में लिखा है, तो तरुण सेड टू हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा आस्क में,
और जो है हमारा करण या किरण, व्हाट इज दैट, किरण, तो किरण जो है वैसा आ जाएगा। देन व्हाट को हम कंजक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर कामा की जगह हम कंजक्शन यूज़ करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं होगा। अब डू यू जो हमारा वो एक लड़की है तो शी लग गया, ये प्रेजेंट था तो ये हमारा पास्ट हो गया। दिस जो है वो दैट में चेंज हुआ, ये हमें पता है। हु केम लेट टुडे, आज द ऑफिसर, एक ऑफिसर ने कहा आज कौन लेट आया भाई। आई विल नॉट स्पेयर, अब एक ही बंदे ने दो बातें कही हैं। अब दो बातें वो है, वो एक क्वेश्चन में कह रहा है और एक असर्टिव सेंटेंस। इसमें दो सेंटेंस का नेचर हमें देखने को मिलता है कि लाइक अगर असर्टिव सेंटेंस है एंड तो हम सेल लेके चलते हैं। अगर हमारा पहला सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है तो आस्क लेके चलते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हु केम लेट टुडे, तो यहाँ पे जो है वो हु से हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा आस्क हु, क्योंकि ये पास्ट में प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो ये और पास्ट में चला जाएगा, हैड कम हो जाएगा। इस तरह से जो है ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट जैसे ही होगा, दैट डे हो गया, चेंज हो गया टुडे का, ठीक है। एंड लगा के हम यहाँ पे अपने सेंटेंस को कंटिन्यू किया और इसके साथ ही जो हमारा अगला सेंटेंस है आई विल नॉट स्पेयर, तो आई विल नॉट स्पेयर दैट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस है, तो उसको एंड सेट दैट लगा के हमने उस सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो आई जो है वो एक लड़का है तो ही, विल को हम वुड में चेंज करेंगे, नॉट स्पेयर तो आएगा ही आएगा। खन्ना सेड टू हिम व्हेन डिड यू लीव, यू हैव टू इन्फॉर्म मी। तो अब इस क्वेश्चन में अब आप देख सकते हैं कि व्हेन डिड यू लीव जो है वो हमारा इंटरोगेटिव है और आगे का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, दैट इज़ यू हैव टू इन्फॉर्म मी। तो इन दोनों में जो जब सेंटेंस में दो नेचर के आपके जो है सेंटेंस आए तो आपने घबराना नहीं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। अगर वो इंटरोगेटिव है तो आपका जो है रिपोर्टेड वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है व्हेन को कंजक्शन के रूप में और डिड जो है पास्ट में है, तो इसलिए हैड इस तरह से जो है हमने चेंज किया। आगे हम पढ़ते हैं, एक ही रिपोर्टेड स्पीच में दो अलग अलग नेचर के सेंटेंस हों तो इंटरोगेटिव और एग्जेक्टिव सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी वैसा ही होगा। आगे हमने पढ़ते हैं टेंस। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है आपके डायरेक्ट टेंस में। अगर आपका सेंटेंस जब वो चेंज होता है इनडायरेक्ट में तो उसके आगे आप फुल स्टॉप क्यों लगाते हो, हालांकि कंजक्शन जो है वो यूज़ होता है, कंजक्शन के रूप में ही हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो चेंज होता है, इसीलिए वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के आगे हम डॉट लगाते हैं। मान लो कि जो वाई है, मान लो ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जब हम क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वाई जो है वो एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। जब वाई को जब हम असर्टिव सेंटेंस मतलब कि चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये वाई ही हमारा कंजक्शन बन जाता है। तो दोनों में खासा फ़र्क है, इसीलिए यहाँ पे जो है लास्ट में हमारा डॉट लगता है, ये इसका मतलब है, ये इन दोनों का ये मतलब है। दो सेंटेंस में जब अलग अलग नेचर के ये वही क्वेश्चन है। तनु सेड टू हिम व्हाई आर यू वरीड टुडे, आई एम विद यू। टुडे को दैट डे में चेंज किया और टेंस हमारा वो प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा, ये तो हमें पता ही है। और वाई को हमने एज एन कंजक्शन यूज़ किया है क्वेश्चन वर्ड को। जब भी हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन आए तो उसको हम इफ़ या विद द सी यूज़ करते हैं, ये वही है, ठीक। तो किस तरह से जो है हमें चेंज देखने को मिलता है ये हमें पता है चल चुका है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जितना भी हमने आज तक पढ़ा है। तो माय फ्रेंड सेड हैव दे गॉट द इन्फॉर्मेशन, तो हैव दे गॉट द इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि ये तो हमारा क्लोज-एंडेड क्वेश्चन है, आस्क लग जाएगा, इफ लगा दिया एंड दे हैड बन गया, गॉट तो हो गई। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। द जज सेड यू से दैट यू वर नॉट देयर, नो सर आई एम नॉट। तो यहाँ पे जो है जज ने एक एक्यूज को कहा या कल्प्रिट को कहा कि भाई तुम कह रहे थे कि तुम वहाँ नहीं थे,
अब ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, परंतु इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, क्वेश्चन मार्क, यस या नो में जब क्वेश्चन ये आपको पुट कर रहा है। यू से यू वर नॉट देयर, तुम कह रहे थे कि तुम वहाँ नहीं थे, इसका मतलब क्या था, मतलब कि इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल सकता है कि तुम कह रहे थे तुम वहाँ नहीं थे, तो उसने जवाब दिया कि नहीं सर मैं नहीं था। जब यह ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि हमें ये हमें ये बताया जाता है कि ये असर्टिव है, परंतु ये असर्टिव नहीं होते, ये हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर येस और नो में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है आस्क लिखा गया है, जज आस्क द एक्यूज, हम यहाँ पे सेड लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे यू से था, इसलिए हमें समझना भी है इस क्वेश्चन को कि किस तरह से वो पेश कर रहा है। अब यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा गया है यस या नो में, तो हम इफ़ लगा देंगे ही, तो यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हैड, अब ये पास्ट में था तो हैड में, और नॉट बीन, तो ये भी हमें जानकारी होने को। अब उसने पलट के जवाब दिया तो ही स्टॉप लगा के ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, क्योंकि नो और सर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात, सर की मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है वो, तो ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द नेगेटिव। तो यस और या नो का ही आंसर मिल रहा है, तो वाक्य में पॉजिटिव बोल रहा है, परंतु ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिनका आंसर यस या नो में ही मिलता है। ये थे हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस यू कैन अंडरस्टैंड। अगला आता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में देते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होती, अगर वो पास्ट में है तो चेंज होती है, हमने ये पढ़ा था, परंतु ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, चेंज नहीं होता। कैसे चेंज नहीं होता, एक्सेप्शन किस तरह से, एक्सेप्शन वो होता है जिसमें हमारा रूल काम नहीं करता, जब जो हमने पढ़ के आए हैं वो काम नहीं करता, तो उसको एक्सेप्शन कह दिया जाता है। अब इसमें 3 फैक्टर्स हमारे देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इसमें दोनों में चेंजेस नहीं होते। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब, सेइंग, कोटेशंस या हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की गई हो या किसी हैबिट्स की बात की गई हो, तो हमें हमेशा ये जानकारी होनी चाहिए, इसको चेंज नहीं किया जाता। ये हमेशा, अगर ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टाइमलेस स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें समय का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वाटर फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस, वो अगर 50 साल पहले जो वाटर फ्रीज़ होता था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता था, प्रेजेंट में हो रहा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और आने वाले समय के बाद भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर क्या होगा, 0 ही होगा, आइस तभी बनेगी। तो कहने का अर्थ है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच जो होती है चेंज नहीं होती। नेक्स्ट जो अगर हम किसी बंदे की बात करें, जैसे कि अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, कोई नारा दिया था या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है फ्यूचर में, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का वॉर इतने में हुआ था तो वो चेंज नहीं हो सकती, डेट वैसे की वैसी रहेंगी। तो इसमें जो है वो चेंजेस नहीं होते, वो हमेशा स्टेगनेंट रहते हैं उसमें। अगर वो पास्ट में दिए हैं, पास्ट में सेंटेंस है, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होता। हैबिट हो गई कि अगर बंदा रोज़ 5 बजे उठता है तो वो 5 बजे ही उठेगा, अगले दिन भी वो 5 बजे उठेगा, पिछले दिन भी वो 5 बजे उठता था, अभी भी वो 5 बजे उठता है। मतलब कि इसमें समय का जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब कि कहने का अर्थ है कि इसमें टेंस चेंज नहीं हो रहा, कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, तो उसकी जो हैबिट है वो भी सेम ही रहेगी। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे ये मैंने बात की, शिवम सेड टू मी आई हैव अ डाउट इन चैप्टर 1। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब शिवम ने जो बात कही वो पास्ट में कही, ठीक। आई हैव अ डाउट इन चैप्टर 1, जब उसने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें उसको डाउट हुआ होगा, ठीक। जब उसको डाउट, जो चीज़ हुई है वो पहले हुई होगी ना, फिर उसने कहा ना मुझे ये डाउट है, ठीक। तो कही गई जो बात है वो
पास्ट में कही गई है। जो हुआ उसके साथ वो भी उससे भी पास्ट में हुआ है। जब वो बता रहा है किसी को, वो किसी को बताएगा तो वो भी क्या होगा, पास्ट में। तो कहने का अर्थ इस सेंटेंस का बस यही है कि हम यहाँ पे अब जानकारी लेंगे कि किस तरह से जो है हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है, कमिंग सेंटेंस है, वो क्यों चेंज होता है पास्ट में। पास्ट में क्यों चेंज होता है, ये पास्ट में हो तो ये चेंज होगा, प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो तो यहाँ पे चेंज नहीं होता, क्यों? इसका आंसर हमें इसमें मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट में वो बता रहा है तो उसके साथ वो पास्ट में ही हुआ है, इसलिए वो प्रेजेंट में बता रहा है। ठीक, जब वो चीज़ हुई होगी तो वो और पास्ट में हुई होगी। तो कहने का अर्थ है कि जो चीज़ जो है रिपोर्टेड वर्ब है या रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है, वो दोनों जो एक्ट्स हैं या एक्शंस हैं वो पास्ट में ही हो रहे हैं, पास्ट के कुछ स्पेसिफिक टाइम पे हो रहे हैं। वो जो काम उसने बताया है वो और पास्ट में हुआ होगा। तो इसीलिए जो है पास्ट टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में दी होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में या दी हो तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये हम पढ़ रहे हैं तो क्यों चेंज नहीं होगा भाई। अब मैंने यही बात बताई कि जब रिपोर्टेड स्पीच जब है, जब पास्ट में चीज़ आपका काम शुरू हुआ है तो वो पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि अगर आपका जो है काम अगर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टेंस का कोई यहाँ पे लोचा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये जो है आपका टेंस चेंज नहीं होता, कि मतलब कि समय पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ये हमने पढ़ा। टाइमलेस स्टेटमेंट और जो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होना, ये दोनों एक रिपोर्टेड स्पीच का करेक्टर बताते हैं। ये दो इस तरह से जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है बदलती है। पंकज ने मुझे कहा, पंकज ने मुझे कहा, क्या कहा, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। पंकज ने मुझे कहा, वो प्रेजेंट में नहीं कहा, पास्ट में कहा था। ठीक है, तो जब पास्ट में वो चीज़ कही उसने, जब कहा तो मैंने एक गाड़ी खरीदी है, जब वो एक्शन बता रहा है, एक बंदे का एक्शन बता रहा है, तो दैट इज़ इन पास्ट, पास्ट में बता रहा है। जब वो मुझे कह रहा है तो वो किस में कह रहा है, वो भी। ठीक है, तो इस तरह से है पास्ट का पास्ट में ही हो जाना। और जो टाइमलेस स्टेटमेंट है वो रिपोर्टेड स्पीच की बात करता है। रिपोर्टेड स्पीच के आगे टेंस क्यों बदलता है, ये बदल जाता है, ये हमें समझ में आया। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमारे जो एक्शंस हैं वो पास्ट में हैं तो पास्ट में ही चेंज हुआ, प्रेजेंट में चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है तो वो क्यों चेंज करना है भाई। प्रेजेंट में काम हो रहा है कोई चीज़ का तो वो उसको और तो प्रेजेंट में नहीं होगा, वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, इसलिए वो चेंज नहीं किया जाता। जब पास्ट का होता है उसको चेंज किया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में कह चुका है। अब क्वेश्चन से पता चलता है इंसान को, लाइक समीर सेड टू मी, सेड हिम, इफ़ इट इज़ हॉलीडे आई विल रिमेन इट। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। शमीम सेड टू मी आई हैव अ डाउट इन चैप्टर 1। तो अब देखो यहाँ पे जो है पास्ट में बात की गई है, तो हैव जो है वो हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब जब बात पास्ट में हुई है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे स्टेगनेंट रहेगा, क्योंकि पास्ट में बात हुई है तो ये बात तो पहले की हुई है, इसीलिए यहाँ के टेंस को चेंज किया जाता है। ठीक है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में होती, प्रेजेंट में काम हो रहा है भाई, शिवम सेज टू मी, से सिर्फ से, तो यहाँ पे जो है चेंज नहीं होता क्योंकि वो प्रेजेंट में है। पास्ट में तो चेंज होगा। ये हमें पता चला कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, लॉजिक पता चला। नेक्स्ट भी है, जब रिपोर्टेड स्पीच अगर अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशंस बताई गई हों, टाइम क्लॉजेस की बात की गई हो या सेंटेंस में, तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में
उसमें जो है प्रेजेंट में अगर दिया है तो पास्ट में चेंज होगा। ठीक, कंडीशंस दी हैं भाई, ऐसा होगा तो ऐसा ही हो करूँगा मैं। कंडीशन है, रिजल्ट है। तो जब कंडीशन और रिजल्ट है तो इफ़ एंड अनलेस सपोज ये हमारी कंजक्शन के रूप में यूज़ होती है। अगर आपका सेंटेंस जो है पास्ट में दिया है तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। पास्ट को और पास्ट में नहीं बना देंगे, प्रेजेंट को पास्ट में कर सकते हैं पर पास्ट को और पास्ट नहीं बनाएंगे इसमें। ठीक है। समीर सेड टू हिम, समीर ने उससे कहा कि भाई इफ़ इट इज़ हॉलीडे आई विल रिमेन एज अ होम। अगर छुट्टी होती है, अगर मतलब कंडीशन दे रहा है वो, छुट्टी होती है तो आई विल रिमेन एज अ होम। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा, रिजल्ट बता रहा है वो पहले ही, तो ये कंडीशन सेंटेंस हो गए। कंडीशन सेंटेंस में कंडीशन दी होती है, रिजल्ट दिया होता है, और इन्वर्टेड कामा की जगह हमने दैट का यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि सेड टू है, टोल्ड में हुआ। और जब कहते हैं, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हम पास्ट में हूँ तो यहाँ के सेंटेंस को चेंज करना है। ठीक, चेंज कहाँ हो रहा है, इट को इट ही रखा और टेंस चेंज हुआ है हमारा, और आई वुड रिमेन एज अ होम। संजना सेड टू मी व्हेन आई सॉ यू आई फॉरगॉट टू से एनीथिंग। संजना ने मुझसे कहा व्हेन, मैं तुम्हें जब देखता हूँ, आई फॉरगॉट टू से एनीथिंग। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये टाइम क्लॉज की बात करता है, जब वो देखता है। ठीक है, व्हेन टाइम क्लॉज की बात कर रहे हैं तो इसमें भी चेंज क्या होगा? अब ये भी पास्ट में है तो पास्ट को और चेंज नहीं करते, 100 का 100 ही लिखा गया। ठीक, बस प्रोनाउन चेंज हुए हैं यहाँ पे, इस जो है टेंस चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने देखना है कि अगर ये पास्ट में हो और पास्ट को हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर सकते हैं। रमन सेड शी हैड लुक्ड एवरीथिंग बिफोर शी कॉल्ड मी। तो यहाँ पे जो है आगे पास्ट में है तो ये और पास्ट नहीं कर देंगे हम इसको, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे आपके। अगला है हमारा व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो इसमें कौन कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच है जो चेंज नहीं होती और इसको पास्ट में नहीं करते? इट यूज टू बी लवली क्वाइट स्ट्रीट सेड ही सेड दैट इट यूज टू बी लवली क्वाइट। तो यूज टू को और हमने चेंज नहीं करा क्योंकि ये आगे ही पास्ट में है। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो कि आगे ही पास्ट में है, वुड, शुड, नीडड, हैड बेटर, हैड रदर, वुड रेवर, ये सभी जो वर्ड्स हैं, कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, वो आगे ही पास्ट में है, वो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो और उसको पास्ट बना के हमने और उसको बर्बाद नहीं करना, ये इसका तथ्यात्मक बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था दैट इफ, हमें पता है कि दैट को हम असर्टिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं, इफ्स को हम क्वेश्चन वर्ड के साथ। अब ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमने समझा नहीं। दोनों जब कब इकट्ठे आते हैं ये हमें पता ही नहीं है। दोनों तब इकट्ठे आते हैं जब सेंटेंस में कंडीशन दी है और रिजल्ट भी दिया है, मतलब कंडीशनल क्लॉज की बात की गई है। ठीक है, तो तब ही हम इस दैट को कंजक्शन के रूप में, इफ़ को हम कंडीशन के रूप में यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है दैट इफ़ साथ में आए हैं। ये हमें जानकारी होने को, एक ही समय पे दैट को यूज़ करेंगे या तो इफ़ को यूज़ करेंगे। ठीक, परंतु दोनों इकट्ठे कभी यूज़ नहीं होते। पर हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दैट इफ़ कंडीशनल क्लॉज में ही यूज़ किए जाते हैं। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है। लाइक ये अगर सेंटेंस में दैट इफ साथ में आ रहा है तो इसका मतलब कि वो कंडीशन और रिजल्ट की बात कर रहा है। जहाँ दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि या तो दैट को यूज़ करेंगे या तो इफ़ को यूज़ करेंगे, ये दोनों इकट्ठे साथ में कभी यूज़ नहीं होते, ये हमें जानकारी होना। शी सेड डज माई फादर कम ऑन टाइम, शी सेड डज माई फादर कम ऑन टाइम। तो ये इंडायरेक्ट में चेंज किया, आस्क इफ़ हर फादर कम ऑन टाइम, आरिफ सेड दैट एंड व्हेन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम
वर्ब फर्स्ट या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिट, ये सब की बातें करते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर करना, किसी कमांड्स एक्सेप्ट करना या एडवाइस करना, किसी को वार्निंग देना, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना, ये सारी चीज़ें इंपैरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। राकेश ऑर्डर मीनू टू शट द डोर। अब यहाँ पे राकेश क्या है, सॉरी मैंने सीधा इनडायरेक्ट पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमें इनके वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। राकेश सेड टू मीनू शट द डोर। अब जो भी सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात चल रही है यहाँ पे, तो रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। राकेश सेड मीनू, तो राकेश स्पीकर है, सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और मीनू हमारी लिसनर है। इन्वर्टर कॉमा की जगह हमारा ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी। ये हमें पता चल गया इसके कैरेक्टर्स के बारे में। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सबसे पहले हमारा हाथ रिपोर्टिंग वर्ब पे होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी किस तरह से चेंजेस होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे स्पीकर, लिसनर, हमें पता है ये कंसिस्टेंटली रहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह से चेंजेस होगा, जो ही इसका मीनिंग है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइज्ड, इसी को हम क्या लेके चलेंगे, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को लेके चलेंगे। रिक्वेस्ट हो गया रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांडेड, कमांडेड, ठीक है, एडवाइज, एडवाइज्ड, वार्न और प्रोहिबिट, ये सभी शब्द जो हैं हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस में, तो ये सभी शब्द हमें यूज़ देखने को मिलते हैं। परंतु अब किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम किसी दीवारों को तो नहीं बोलेंगे प्लीज़ मेरे लिए ये ले आना। ऑर्डर करेंगे, ए बैठ जा इधर, तो हम किसी बंदे को ही बोलेंगे ना, आगे वाला सुनने वाला कोई होगा हमें, उसी को हम बोलेंगे ना। तो कहते हैं कि जब रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर की जाता है या कमांड या एडवाइस किसी को किया जाता है, तो आगे हमारा लिसनर होना चाहिए। लिसनर इज़ कंपलसरी। जब हम किसी को वार्न करते हैं या प्रोहिबिट करते हैं, यहाँ पे लिसनर होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे प्रोहिबिशन की बात की गई है, जैसे कि ये रोड है, तो रोड में अगर यहाँ पे पार्किंग का एक साइन लगा है, तो नो पार्किंग है, तो यहाँ पे से गाड़ी जा रही है, तो यहाँ इसका मतलब बनता है कि गाड़ी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। अगर यहाँ पे एक बंदा पैदल चल रहा है, तो अगर वो इस पार्किंग का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, वो तो ना यहाँ पे पार्क होगा। कहने का अर्थ है बस इतना कि अगर प्रोहिबिशन की बात करता है, तो वो लिसनर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सिर्फ जो है, आपके जो 4 वर्ड्स जो हमने पढ़े, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इसमें हमारा लिसनर होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वार्न जो है इसमें लिसनर हो या नहीं हो, सुनने वाला होगा तो ही ऑर्डर सुनेगा ना। या मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो वो सुनने वाला होगा, लिसनर इज़ कंपल्सरी। तो मेरा कहने का अर्थ बस इतना ही है। अब इन्वर्टेड कॉमा बताता है हमारा कंजक्शन, किस तरह से जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है वर्ब फर्स्ट से, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंजक्शन और असर्टिव सेंटेंस का हम यूज़ करते रहते हैं। चलता व्यक्ति कभी पार्किंग, वो तो हमारा हो गया, वो प्रोहिबिशन की बात कर ली, मतलब, ठीक है। तो कंजक्शन के बाद हमारा असर्टिव ही आएगा, ठीक है। तो असर्टिव जब आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम किस तरह से हम चीज़ चेंज करेंगे, तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो वैलिड ही नहीं है। अब फिर भी ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस कंजक्शन के बाद क्या मतलब है इसका। कंजक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टू का यूज़ करते हैं, वर्ब फर्स्ट लगा के हम इसको सेंटेंस को अगवाई देते हैं आगे जाने की। अब इसमें ये फ़र्क है कि अब किस तरह से हम इसमें चेंज करेंगे। राकेश सेड टू को हमने शट द डोर, किसी को ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लिख दिया। राकेश ऑर्डर मीनू टू शट द डोर, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए मैं टू लगा के यूज़ किया। टू जो होता है वो एज एन सब्जेक्ट का यूज़ करता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो टू द प्रिंसिपल, तो इस तरह से हमने टू लगा देते हैं। ये था हमारा पहला लॉजिक, जिसमें हमने पता चला कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से जो है चेंज होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट की जगह, कंजक्शन की जगह हम टू का यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और वर्ब फर्स्ट ही यूज़ करते हैं।
दूसरा इसमें जो लॉजिक है लेट का, लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, ये जो लेट, जिसमें भी लेट का शब्द यूज़ किया जाता है उसमें हमेशा आपका सजेशन दिया जाता है और प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है। प्रपोज किया जाता है कोई बात को, सजेस्ट किया जाता है। अभिषेक सेड टू प्रीति लेट द चिल्ड्रन प्ले, तो ये सजेस्ट कर रहा है, इसको हम प्रपोजल नहीं कहेंगे। तो कह रहे हैं कि अभिषेक कह रहा है प्रीति को खेलने दो ना चिल्ड्रन को, तो हमने सजेस्ट किया, उसको ऑर्डर नहीं दिया है यहाँ पे। जब सजेशन या प्रपोजल की बात करता है तो लेट का हम यूज़ देखने को मिलता है। अभिषेक हमारा स्पीकर है, सेट टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और प्रीति हमारा लिसनर है। इन्वर्टर कामा जो है हमारा देख सकते हैं, और लेट जो है, ठीक है, लेट हमारा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन प्ले यहाँ पे जो है ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करता है। जब हमारा जो है, जब हम इसको चेंज करते हैं तो आगे हम देखते हैं इसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी है वो से ही शुरू होती है। कोई भी चीज़ हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो कहने से ही शुरू होता है। तो सजेस्ट की जगह हम ये सजेस्टेड, सजेस्ट, लिसनर दिया है या नहीं दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम प्रपोज का यूज़ करते हैं तो प्रपोज, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, ठीक है, तो इसमें लिसनर होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम प्रपोज करेंगे तो किसी लिसनर को ही करेंगे, इसलिए सजेशन तो कोई भी दे सकता है, ठीक है, तो उसमें लिसनर होना नहीं होना फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें स्ट्रक्चर जो है, हमारा अगला स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि कंजक्शन के बाद हमारा जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करता है। तो यहाँ पे लेट की हम बात कर रहे थे, लेट को साथ ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इंटरैक्ट में चेंज करेंगे तो टू का यूज़ करेंगे लेट, ठीक है, और दैट, दैट तो हम कंजक्शन के रूप में, और यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और ये वो है सेकंड ऑप्शन है। अगर आपका सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो दो ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, किस तरह से जो है सब्जेक्ट लगा के ढूंढ के और हेल्पिंग वर्ब की जगह शुड लगा लेंगे अपने से मान के, ठीक है, और दैट को हम लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है लेट के साथ यूज़ की जाती हैं, जो कि हमें किसी सेंटेंस में देखने को मिलती है। प्लीज़ कम सेड संजय टू हर, देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। अब यहाँ पे जो है प्लीज़ कम की बात कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, संजय से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख दिया उसने। अब कोई भी इम्पेरेटिव सेंस टू से स्टार्ट होता है, ठीक, टू कम एंड, इसको जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। एंड यहाँ पे हमने कहा कि सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा सेट के साथ यूज़ करते हैं, और देयर वॉज इन नो टाइम टू वेस्ट। ये था हमारा क्वेश्चन। नैना ने कहा सिट हियर, नैना ने ऑर्डर किया तो ऑर्डर मी। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, यू जो है वो मी है हमारा, तो सिट हेयर, टू सिट हेयर, देयर एंड सेड शी वुड, ठीक है, तो ये जो है चेंज हुआ। डू दे इन्वेस्ट इन प्लांट्स, गाइड मी, सेड संजीव। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो इसीलिए संजीव आस्क, इफ़ से शुरू किया हमने यहाँ पे, और दे इन्वेस्टेड इन प्लांट्स एंड रिक्वेस्ट किया है उसने, गाइड मी प्लीज़, तो रिक्वेस्ट हिम टू गाइड। प्रीति सेट कॉल हिम इन, तो प्रीति ने कहा, तो ऑर्डर किया उसने टू कॉल हिम, है ना, एंड इट इज़ हॉट आउटसाइड, एंड जो है फिर उसने जो कहा तो सेट से शुरू हुआ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द लिटिल गर्ल सेड, तो इज़ हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, ठीक। अब क्लोज एंडेड की तरह पूछ लिया है तो उसमें आस्क तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम ऑर्डर ये सब करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इधर बैठ, ये कर, वो कर, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, तुम ऐसा नहीं कर रही हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, वार्निंग दे रहा है। इट इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस सिनेरियो, ये प्रोहिबिटेड है, ये सख्त मना है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसा करो, ऐसा करो,
ये ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा वो जो भी चीज़ें जो है लेट से शुरू होती हैं तो लेट पे ही ख़त्म हो जाती है। लेट की बात हम कर रहे हैं। जब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात जब करते हैं तो हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं। इंटरजेक्शन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स की बात की जाती है। ग्रामेटिकली जब इसका कोई रोल नहीं होता, जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, सभी पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, राइट। जैसे कि कंजक्शन जोड़ने का काम, मतलब निकलते हैं इनके, ठीक है, इनके मीनिंग होते हैं। परंतु जब पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन का काम आता है तो उसमें हम जो है हमारा जो है वर्ड्स का ग्रामेटिकली कोई रोल नहीं होता, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में अपने आप में ही एक फीलिंग बताने का कार्य है, एक काम है, ठीक है। कोई भी काम जो है वो फीलिंग्स, जैसे अरे अचानक से सडन जो भी आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं वो बताने का काम जो है वो इंटरजेक्शन करता है। ग्रामेटिकली इसका कोई रोल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाओ, आउच, ये क्या हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं लाइक जैसे कोई भी जज्बात आपके हैं जो एकदम से बताने का काम करे, सडन फीलिंग जो होती है वो इंटरजेक्शन का काम करती है। जैसे कि वाओ, तो वाओ जो है वो आपका जॉय बता रहा है कि आप खुश बहुत हो। अलास, वेरी सॉरो। आउच मतलब पेन, आपकी पेन वो बता रहा है, ठीक है। हुर्रा, हुर्रे, तो ये आपको, आप इसमें खुश बहुत हो, ठीक है। तो ये आपको, जैसे ओह ये क्या हो गया, तो इन्वोक कर रहे हो, तो ओह या, तो वो ब्रावो, जैसे ब्रावो ब्रावो, तो इस तरह से अपलॉड कर रहे हो, आप किसी को खुश कर रहे हो। तो ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन होता है, मतलब कि आपकी फीलिंग्स की बात की जाती है, तो हम जब रिपोर्टिंग स्पीच यूज़ करते हैं तो एक्सक्लेम्ड और उसके साथ हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। विद के साथ हम जो है, अगर वाओ है तो जॉय में चेंज करेंगे, अलास है तो सॉरो में चेंज करेंगे, आउच है तो पेन में, हरी है तो जॉय में, तो ओ है तो इन्वोक, ठीक है। ब्रावो है तो अपलॉड, कंजक्शन। अब इन्वर्टर कॉमा की जगह हम दैट की जगह दैट कंजक्शन जो है दैट यूज़ करेंगे। असर्टिव सेंटेंस हमें पता ही है। इसके बाद हमें पता है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारा वो इस तरह से होता है। एक्सक्लेमेशन को हम डॉट में चेंज करेंगे, ये हम सबको पता है। यूजुअल चेंजेस तो होंगे ही। तो ये था हमारा कुछ बेसिक एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस के बारे में। अगले लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सक्लेमेशंस के और जो सिनेरियो है नरेशन के। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस।